हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग अपनी जेई 2026 की जो सीरीज है हम लोगों की, उस सीरीज में एक नया क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री का लेके आए हैं। इनफैक्ट बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है जो फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है और इस पे बेस्ड अक्सर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन को मेरा लेने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि इस क्वेश्चन का डेरिवेशन हम लोग करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का ये डेरिवेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से करना चाहते हैं। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट मेरे को लगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके कैसे इस फार्मूले को हम लोग डिराइव किया जाए, तो मैंने इस वीडियो को लिया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से इस क्वेश्चन को या इस फार्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग को एक साइन की सीरीज दी गई है, दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, और इसके लिए एक फार्मूले का डेरिवेशन है। सिमिलरली कॉस के लिए दिया गया है, ठीक है ना। और हम इसमें देख रहे हैं कि जो एंगल्स हैं वो एंगल मेरा एक एपी के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है हमको, बीटा का कॉमन डिफरेंस है। सिमिलरली कॉस में भी रखा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग अगर एक तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सॉल्व करना होगा और दूसरा है कि इसको कॉम्प्लेक्स की मदद से सॉल्व करें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स मेथड। तो मेरे को दिख रहा है कि ये कॉस अल्फा है और साइन अल्फा है। हमको मालूम है कि ई की पावर आयोटा अल्फा जो होता है वो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा होता है, आई टाइम साइन अल्फा होता है, सॉरी। तो अगर मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में आयोटा का मल्टीप्लाई करूं लेफ्ट हैंड साइड पे और सेकंड इक्वेशन के साथ उसको ऐड करूं, तो देखिए ये क्या बन के आएगा, ये बनेगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा टाइम साइन अल्फा। इसी तरह से बनेगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना बच्चों, प्लस एंड सो ऑन। ये इस तरीके से एक सीरीज बनेगी लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। और इसको मैं लिखूंगा अगर, तो देखिए ये चीज क्या लिख के आएगी, कॉस अल्फा प्लस आयोटा टाइम साइन अल्फा, ये ई की पावर आयोटा अल्फा है। इसी तरह से कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये बच्चों क्या बनेगा, ई की पावर आयोटा ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से मैं अगर आगे सारी चीजों को देखूं तो ये बनेगा ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। इसमें अगर हम लोग ई की पावर आयोटा अल्फा को कॉमन ले लें तो देखिए ये बनेगा 1 प्लस ई की पावर आयोटा बीटा प्लस ई की पावर 2 टाइम्स आयोटा बीटा प्लस अप टू ई की पावर आयोटा n माइनस 1 बीटा। अगर आप इस सीरीज को देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो जो है वो है ई की पावर आयोटा बीटा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखें तो ये n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और इसका अगर हम लोग सम कैलकुलेट करें तो दिस सम विल बी ई की पावर आयोटा अल्फा जो पहले था, फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो चूंकि ई की पावर आयोटा बीटा है तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इस फार्मूले का हम लोगों ने यूज किया। अब जरा देखिए ई की पावर आयोटा अल्फा है और 1 माइनस ई की पावर आयोटा एन बीटा अपॉन 1 माइनस ई की पावर आयोटा बीटा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैंने लिखा 1 माइनस कॉस ऑफ एन बीटा माइनस आयोटा साइन एन बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा, ई की पावर आयोटा अल्फा मेरा बाहर ही रहेगा। अब इसमें हमको मालूम है कि 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस फार्मूले का यूज करेंगे। और दूसरा कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो बच्चों होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हम इस फार्मूले का यूज करते हैं और यहां पे हमने यूज किया। तो अब आप देखिए यूज करने के बाद क्या होगा, 1 माइनस कॉस एन बीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन बीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन एन बीटा को लिख सकता हूं 2 साइन एन बीटा बाई 2 कॉस एन बीटा बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस बीटा, इसकी जगह मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस आयोटा, और साइन बीटा को बच्चों लिखा 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखें तो ऊपर वाले में से 2 साइन एन बीटा बाई 2 और नीचे से 2 साइन बीटा बाई 2 मेरा कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। तो अंदर बनेगा साइन एन बीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस एन बीटा, सॉरी आयोटा कॉस बीटा बाई 2। अब देखिए इसमें से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां बन गया साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ई पर आयोटा अल्फा आपका ऐसे ही है। अब अगर इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं
आयोटा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए ये आयोटा बनेगा और यहां पे माइनस आयोटा स्क्वायर होगा जो कि +1 हो जाता है। माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1। तो ये देखिए मैंने ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल हैपन, इट विल कम्स आउट sin n बीटा बाई 2 अपॉन sin बीटा बाई 2 और यहां पे हो जाएगा cos n बीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin n बीटा बाई 2 अपॉन cos बीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin n बीटा बाई 2। अब ये हमको मालूम है आराम से कि ये वैल्यू होती है e की पावर i n बीटा बाई 2 अपॉन e की पावर आयोटा बीटा बाई 2 और यहां पे है e की पावर आयोटा अल्फा। क्लियर। अब इसमें e की पावर आयोटा अल्फा को अगर मैं यहां पे लेके आ जाऊं और इस e की पावर आयोटा बीटा को मैं ऊपर ले जाऊं तो देखिए ये एक्सप्रेशन मेरा क्या बनेगा, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 e की पावर आयोटा अल्फा इंटू e की पावर आयोटा n-1 बीटा बाई 2। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे जब e की पावर आयोटा दोनों, तो आप देखिए क्या बनेगा, मेरा एक्सप्रेशन आएगा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 e की पावर आयोटा अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये चीज देखिए क्या बन के आएगी, ये बनेगी साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 और ये चीज बच्चों बनेगी दैट इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू बीटा। ये बनेगा बच्चों। ठीक है। और हमको मालूम है कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो मेरा था वो क्या था, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा टाइम साइन अल्फा प्लस बीटा जो मेरा फर्स्ट स्टेप था। तो अगर हम दोनों इक्वेशन, दोनों चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमको मालूम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम होते हैं। तो अगर हम इन दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें तो देखिए रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का क्या था, कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अप टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। और इस साइड का अगर हम रियल पार्ट देखें तो दिस इज नथिंग बट साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। तो ये मेरा एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं एडवांस एंड मेंस में। तो देखिए ये इस फार्मूले को हम लोगों ने किस तरीके से कॉम्प्लेक्स की मदद से सॉल्व किया। सिमिलरली अगर हम इसके इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं तो देखिए ये साइन का सीरीज बन जाएगी और उसका सम जो आएगा वो आ जाएगा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 तो साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। तो हमने देखा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का ये सीरीज जिसमें एंगल जो है वो एपी के फॉर्म में बढ़ रहे हैं, कॉस का सीरीज हो या साइन की सीरीज हो, तो इनका समेशन जो होगा वो हम लोग कॉम्प्लेक्स की मदद से सॉल्व कर लें तो बहुत इजी तरीके से हो जाता है। मेरे को अच्छा लगा कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कॉम्प्लेक्स से भी सोच सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को कुछ दूसरे एंगल से भी सोच के हम लोग क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो दैट वुड बी बेटर। तो मेरे को अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये वीडियो को आपके साथ शेयर किया कि आप भी क्वेश्चंस को जरा दूसरे एंगल से सोचिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसी तरह से मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी प्रॉब्लम लेके फिर आपके सामने आऊंगा और उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।